चलो राजा। आ गई आप। छोड़ दे मुझे, कमीने, छोड़ दे। छोड़ दो मुझे, कमीने। राजकुमारी जी, मैं तो सिर्फ आपको आपके राजा से मिलाने के लिए लाया। वो देखिए, देखिए। राजा को माफ कर दीजिए, आपकी मुजरिम मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए। जान लेनी है तो मेरी जान लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप हमें क्यों शर्मिंदा करती हैं राजकुमारी जी? हम तो आपके सेवक हैं और राजा की जिंदगी और मौत तो इस वक्त आपके इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में? जी हाँ, अगर आप चाहती हैं कि राजा जिंदा रहे तो आपको राजकुमारी रत्ना बनी रहकर प्रताप से शादी करनी होगी। नहीं शन्नू, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। मान सिंह, राजा की जिंदगी मत लो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इन कुत्तों को मैं इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। बंद करो वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने एक लफ्ज भी अपनी जबान से हमारे खिलाफ निकाला तो वो लफ्ज आपके राजा की मौत का हुक्म बन जाएगा, समझी? आप बेटा अदब से बात करो, ये हमारी राजकुमारी हैं। राजकुमारी साहिबा, अब वक्त बहुत कम है, आप महल में तशरीफ ले जाइए, क्योंकि राजमाता के जागने से पहले आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। आइए, तशरीफ लाइए। मैं पानी रखने आई थी। पूज्य देवी, मैं आपको धोखा देने नहीं बल्कि एक बड़े धोखे से बचाने आई थी। इस पापी संसार ने जिस देवता समान इंसान को राक्षस बना दिया था, मेरे मन ने उसी को अपना देवता मान लिया। वो मुझको आपकी रत्ना बनाकर रत्ना का हक लूटने आया था और मैं उसको धर्म की राह पर वापस लाने का अपना धर्म पूरा करने आई थी। आप जैसी देवी की छाया में आकर मेरी मनोकामना सफल हो गई। अब मैं वापस जा रही हूँ। आप देवी की पापी पुजारी शन्नू। रत्ना, रत्ना। इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
शन्नू, अब तेरे इम्तिहान की असली घड़ी आई है। अब तुझे अपने राजा की जिंदगी भी बचानी है और उस देवी माँ की अमानत की रक्षा भी करनी है। ऐसे शुभ दिन तू इतनी उदास क्यों बैठी है बेटी? देखती हूँ तू खुश नहीं मालूम होती। जरूर कोई राज की बात है। मेरी तरफ देख, क्या बात है? सच सच बता, तुझे मेरी कसम। दादी माँ, मैं सोच रही थी जिसकी वजह से महल में खुशी की शादियां बज रहे हैं, उसका इनाम तो अब भूल ही गए। पर आपको मेरी सौगंध, मेरा नाम ना आने पाए, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी फिक्र तू छोड़। मुझे सच सच बता, तू इस शादी से खुश है या नहीं? मेरा मरा मुंह देखे जो इस वक्त झूठ बोले। दादी माँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सच सच फरमा दीजिए सरकार। हम 7 पुश्तों से आपके राजघराने का नमक खा रहे हैं और आपकी खुशी के लिए आपके कदमों पर जान देना हम अपना फर्ज समझते हैं। अब आप हमारे सामने राजमाता जी के दिल को यकीन दिलाइए कि आप इस शादी से खुश है ना? दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दीवान जी, वो राजकुमार कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आया। पहले वो आएगा, फिर चढ़ावे की रस्म होगी। उसकी शिरकत बहुत जरूरी है। जो हुकुम राजमाता जी। हिम्मत सिंह, राजकुमारी जी और राजमाता जी राजकुमार साहब को याद फरमा रही हैं। उनसे कहो कि पधारे। जी सरकार। हजूर, राजकुमार साहब पधारे। नमस्ते राजमाता। आओ राजकुमार, इन खुशी की घड़ियों में तुम अब अलग क्यों हो? तुम्हारे सदके में ये दिन हमें मिले हैं और तुम गायब। देखिए दीवान जी, इससे अब एक पल भर के लिए भी राजमहल के बाहर न जाने दीजिए। आज से इसके रहने का इंतजाम यहीं कर दीजिए। इससे बड़े काम है हमको। जो हुकुम सरकार। बाहर चढ़ावे की रस्म के लिए लोग बहुत बेचैन हैं। पधारिए। कौन? मैं हूँ। मैं कौन? नाम बताओ। मैं हूँ राजा, तुम्हारी शन्नू। दरवाजा खोलो। राजा, तुमको कैसे आजाद कर दिया उन हथियारों ने। तुमको देखकर मुझे, मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम हो। क्या चाल चल रहे हैं दोनों पापी। जवाब क्यों नहीं देते मुझको? बोलते क्यों नहीं राजा? नहीं नहीं, तुम राजा नहीं हो। कौन हो तुम? चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए राजकुमारी जी। छोड़ दे कमीने। दीवान साहब के साथ कोई नई चाल चलने की बेकार कोशिश मत कीजिए। दीवान साहब को आप नहीं जानती। राजा को यहाँ बुलाने से पहले ही उन्होंने मुझे तैयार कर लिया था। और अब याद रखिए, राजमहल में मेरी नजरें हर वक्त आप पे रहेंगी। ये लो, पियो पानी।
अरे ये क्या कर दिया तुमने? दीवान साहब ने कहा था जब तक राजकुमारी की शादी ना हो जाए ये आदमी जिंदा रहना चाहिए था। दरवाजा खोलो, जल्दी करो ना। क्या तुम्हें मर जाने देता? अरे चलो यहाँ से जल्दी। जल्दी करो। अब मैं नहीं जीऊंगी, मेरे पाप है। जल्दी से जाके रानी माता को खबरदारी कर दो। ये समझो असली राजकुमारी है। तो शन्नो तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं नहीं, ये बात हमने दीवान से कई बार। मर जाऊंगा हुजूर, हम साची साची कह रहे हैं हुजूर, हम दोनों किसी को नहीं मिलिया, किसी को कुछ भी नहीं बताया हुजूर, मालिक की सौगंध करते। और साची बात ये है हमारे बाप, वो हमारी छोरी ही नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं है? ना। तो किसकी बेटी है? इन बात का हमको आज दिन तक पता नहीं चलिया। इसी बात से हमने उसके बचपन के गादे कपड़े और उसका ताबीज संभाल करके रखिया। ये रहे हुजूर, ये रहे, किधर? ये देखो, ये देखो। और ये ताबीज, और देखो ये कपड़े और ताबीज तो रत्ना के हैं। कब मिली थी लड़की तुम्हें? कोई 12 बरस पहले हुजूर, हम दोनों कुंभ के मेले में अपना धंधो करने के वास्ते जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल में नदी में बहती हुई जा रही थी, तो हमने उसको बचा लिया हुजूर। और वो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। वो होश में आने के बाद भी वो अपना कोई पता ठिकाना कुछ नहीं बता सकी हुजूर। तो हमने उसको अपनी बच्ची समझ के पाल लिया। हमारो इतने को इनाम की जगह ये सजा। तुम दोनों पीछे जंगल के रास्ते से निकल जाओ, मैं इन कुत्तों से निपटता हूं।